आपका पीछे का क्या मोटो है, किस वजह से मोर्चा निकालने है, उसके बारे में जानते हैं। मोर्चा दादा इसीलिए निकाले हैं कि ये मोदी गवर्नमेंट की डाइवर्शन टैक्टिक्स है। जब कोरोना चल रहा था उस वक्त डाइवर्शन टैक्टिक्स के चलते खटाखट किसानों का बिल पास करा लिया, किसी को पता ही नहीं चला। और आज जब किसानों का मोर्चा चल रहा है उसको डाइवर्ट करने के लिए या उसका ध्यान नहीं गया, वो सारा देश का ध्यान वहाँ है, तो यहाँ पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया। मतलब आपको लगता है कि हमको पता ही नहीं चलेगा, देश की जनता भोली भाली है। तो ये जो डाइवर्शन टैक्टिक्स है इससे बाहर निकलना है। और ये जो ताबड़तोड़ वो 25 रुपये और 30 रुपये की बात जो चल रही थी कि हम 25 रुपये और 30 रुपये में करेंगे पेट्रोल के दामों को, तो 2.25 लाख आँख वाला जो बाबा जी था उसने कहा था कि पेट्रोल के दाम 25 मोदी जी आएंगे, तो आज 100 सेंचुरी पे पहुंच गया है। आप कह रहे हैं कि हमने मोर्चा क्यों निकाला है और अब भी नहीं हम जागे, तो अब भी नहीं जागे तो याद रखना दुनिया वालों, देश वालों, तुम्हारे अंत की भी खबर नहीं होगी हिंदुस्तान में। पेट्रोलचे भाव कमी झालेच पाहिजे, झालेच पाहिजे, झालेच पाहिजे, पेट्रोलचे भाव कमी झालेच पाहिजे, झालेच पाहिजे, झालेच पाहिजे। धक्के बोलने दो, 80-90 पूरे 100, डीजल के भाव कम करो, कम करो, कम करो, पेट्रोल के भाव कम करो, कम करो, कम करो, पेट्रोल के भाव कम करो, कम करो, कम करो, आम आदमी पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, आम आदमी पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, पेट्रोल के भाव कम करो, कम करो, कम करो, डीजल के भाव कम करो, कम करो, कम करो। अक्का बक्का बंदे दो, 80-90 पूरे 100, अक्का बक्का बंदे दो, 80-90 पूरे 100, डीजल के भाव कम करो, कम करो, कम करो, पेट्रोल के भाव कम करो, कम करो, कम करो, डीजल के भाव कम करो, कम करो, कम करो, आम आदमी पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, अक्का बक्का बंदे दो, 80-90 पूरे 100, अक्का बक्का बंदे दो, 80-90 पूरे 100, डीजल के भाव कम करो, कम करो, कम करो, पेट्रोल के भाव कम करो, कम करो, कम करो, आम आदमी पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, डीजल के भाव कम करो, कम करो, कम करो, पेट्रोल के भाव कम करो, कम करो, कम करो, अक्का बक्का बंदे दो, 80-90 पूरे 100, अक्का बक्का बंदे दो, 80-90 पूरे 100, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, डीजल के भाव कम करो, कम करो, कम करो, पेट्रोल के भाव कम करो, कम करो, कम करो, आम आदमी पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, महंगाई कम करो, कम करो, कम करो, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अक्का बक्का बंदे दो, 80-90 पूरे 100, अक्का बक्का बंदे दो, 80-90 पूरे 100, पेट्रोल के भाव कम करो, कम करो, कम करो, डीजल के भाव कम करो, कम करो, कम करो, आम आदमी पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, आम आदमी पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, अक्का बक्का बंदे दो, 80-90 पूरे 100, अक्का बक्का बंदे दो, 80-90 पूरे 100, पेट्रोल के दाम कम करो, कम करो, कम करो, पेट्रोल डीजल के भाव कम करो। ये क्या बताएंगे, जिस तरह से पेट्रोल बढ़ रहा है, जीना मुश्किल हो गया है। अगर इस तरह से बढ़ते रहे पेट्रोल के दाम तो आगे बड़ा गंभीर संकट पैदा होने वाला है, क्या बताएंगे। अभी भी देश में गरीब जनता के ऊपर गंभीर संकट है। जो पेट्रोल डीजल के दाम यानी क्रूड ऑयल के जो दाम है इंटरनेशनल लेवल पे $55 प्रति बैरल के हैं, जबकि ये भाव 2008 में $142 प्रति बैरल थे, 2012 में $125 प्रति बैरल थे। आज हमारे को 23 रुपये लीटर पेट्रोल बाहर से आ रहा है, उसके ऊपर रिफाइनरी और ये पकड़ के 27 रुपये तक जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार का जो 33-34 रुपये टैक्स है और राज्य सरकार का 22-23 रुपये टैक्स है, उसके बाद पेट्रोल पंप वालों का कमीशन, ऐसा मिला के आज 90-95 रुपये हमारे महाराष्ट्र में पेट्रोल के भाव हो गए। डीजल का भी अभी 85 रुपये के ऊपर चला गया और खास करके डीजल के भाव बढ़ने के कारण सभी मार्केट में तेजी आती है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, सब्जी के दाम बढ़ते हैं, अनाज के दाम बढ़ते हैं, लोगों को जाना आना भी मुश्किल हो गया। और कोरोना काल में जब इंटरनेशनल लेवल पे पेट्रोल डीजल खरीदने वाला कोई नहीं था,
पूरा एकदम डाउन हो गया था, लेकिन हमारी भारत सरकार जनता को लूटने का ही काम कर रही। आप लोगों को मालूम होगा दिल्ली की पूरी सीमा ऐसी एक भाव 2008 मध्ये $142 प्रति बॅरल होते, 2012 मध्ये हे $125 प्रति बॅरल होते आणि 4 महिन्यापूर्वी हे $30 प्रति बॅरल पर्यंत आले। असं असताना इंटरनॅशनल लेवलला पेट्रोल डिझेलचे भाव इतके खाली गेले असताना आमच्या देशातलं जे लुटेरी सरकार आहे मोदी सरकार यांनी जनता संकटात आहे, कोरोनामुळे लोकांचा रोजगार गेला आहे। अशा परिस्थितीमध्ये 27 रुपयाचं जे पेट्रोल तयार होते त्याच्यावर 33 रुपये केंद्र सरकारने टॅक्स लावला आणि 22 रुपये राज्य सरकारचा टॅक्स आहे। असं मिळून आपल्याला आता सध्या 93 रुपये नागपूरला पेट्रोलचे भाव आहे। डिझेलचंही तीच परिस्थिती आहे आणि पेट्रोल डिझेलमुळे लोकांच्या खिशावर मोठा भार पडते आहे। डिझेलचे भाव वाढल्यामुळे शेतमालाचे, धान्याचे, जाण्या येण्याचे, प्रवासाचे सगळे भाव वाढले आहेत आणि सध्या जनता खूप त्रस्त आहे। एकीकडे रोजगार नाहीत, उपाशी राहण्याची वेळ आली आहे, विजेचे भाव वाढवले आहेत। अशा परिस्थितीमध्ये केंद्र सरकारला आमची विनंती आहे की त्यांनी हे जे मोठ्या प्रमाणात भावापेक्षा जास्ती म्हणजे वन थर्ड भाव आहे, एक हिस्सा केंद्र सरकार लुटते आहे, दुसरा राज्य सरकार लुटते आहे। अशा प्रकारे जनतेची लूट न करता ही लूट थांबवावी आणि एक 10-15% टॅक्स घेऊन म्हणजे आता जो 33 रुपये टॅक्स आहे हा जर 10 रुपये केला तर पेट्रोल उद्याच आम्हाला 60 रुपये लिटर भेटू शकते आणि राज्य सरकारने जर कमी केला तर 50 रुपये भेटू शकते। आजूबाजूच्या राज्यांमध्ये आपल्याला माहीत आहे, काल BJPचे सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ट्विट केलं होतं की रामाच्या भारतामध्ये 95 रुपये लिटर आहे, रावणाच्या लंकेमध्ये 53 रुपये लिटर आहे आणि सीतेच्या नेपाळमध्ये 52 रुपये लिटर पेट्रोल आहे। अशा परिस्थितीमध्ये मोदी सरकारने जे जनतेची लूट चालू केली आहे ही थांबवायला पाहिजे आणि देशामध्ये एक चांगलं लोकांना जीवन जगता येईल अशी व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे, हीच आज आमची मागणी आहे। शंकर भाऊ वाले मोदी तेरा खेल, वाले मोदी तेरा खेल, पेट्रोल के दाम कम करो, पेट्रोल के दाम कम करो, वरना कुर्सी खाली करो, वरना कुर्सी खाली करो। जा रहे हो क्या? पेट्रोल के दाम कम करो, डीजल के दाम कम करो, वरना कुर्सी खाली करो, वरना कुर्सी खाली करो। जंग लड़ो बेईमानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पेट्रोल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कम करो, कम करो, कम करो, डीजल का दाम कम करो, कम करो, कम करो, पेट्रोल का दाम कम करो, कम करो, कम करो। मोदी सरकार होश में आए, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आए। होश में आओ, होश में आओ। लोगों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोगों को लूटना बंद करो। बंद करो, बंद करो। लुटेरी सरकार होश में आए, होश में आओ, होश में आओ। पेट्रोल का दाम कम करो, कम करो, कम करो, डीजल का दाम कम करो, कम करो, कम करो। धक्का धक्का दाम में
का भार आम आदमी को ही सहन करना पड़ा है। मोदी सरकार के पास पैसे नहीं है। 40 रुपए का पेट्रोल जो देश में खरीदा जाता है, 40 रुपए के पेट्रोल को इन्होंने 80, 90 अब 100 के नजदीक ला करके रख दिया है। इनकी पूरी आमदनी, क्योंकि इकोनॉमी हालत खराब है, इसलिए लोगों के ऊपर में इन्होंने पेट्रोल के ऊपर में, डीजल के ऊपर में आधी बार डाल के अपनी कमाई चालू है। कंगाल सरकार की ये बहुत गलत नीति है। आता हूँ, काम कर रहा हूँ। फायदे की बात की जा रही है, बाद में आता हूँ, काम कर रहा हूँ। किसानों को फायदे की बात की जा रही है। रैली में किसानों का फायदा पेट्रोल के भाव बढ़ाने से नहीं होगा। मोदी सरकार ने जीएसटी जमा करने के बाद स्टेट को ये बोला है कि आपको अगर ये जीएसटी चाहिए तो आरबीआई से जाके लोन लो। इनके पास पैसे चले जाते हैं तो खर्चा पूरे हो जाते हैं। कहां जा रहा है हिसाब किताब? पेट्रोल का पैसा लेकर के किसान का भला करेंगे? जो किसान के सामने रोज नेजे लगा के रखे हैं, ऐसा बॉर्डर सामान सिक्योरिटी लगा के रखे हैं, वो किसान के भले की बात सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचेंगे। ये बलगलाने की बात है, ये बेकार बात है, ये वापस लेना चाहिए। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। प्रदर्शन हो रहे हैं आज अगर देखा जाएगा पूरे महाराष्ट्र में हर जिले के अंदर में, हर तालुका के अंदर में हमारी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। और जैसा जैसा ये नीति गलत होते जाएगी, हम हर वक्त आम आदमी के पक्ष में यहाँ पे खड़े रहेंगे और उसका विरोध करेंगे। अरे मोदी तेरा कैसा खेल, सस्ता खून महंगा तेल। मोदी तेरा कैसा खेल, सस्ता खून महंगा तेल। अरे मोदी तेरा कैसा खेल, जोर से नारा लगाएंगे भाइयों बहनों, आवाज जानी चाहिए। हाँ जी, गाड़ी में पूरा मैनेज